राम प्रेम बिनु दूबरो राम प्रेम ही पीन। रघुवर कब हुक कर हुगे तुलसी जो जल मीन। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा ये सिखलाते हैं कि जीव को कैसी अभिलाषा करनी चाहिए, कैसी कामना जीव को कल्याण प्रदान करने वाली है। आज तुलसीदास जी दोहावली के इस भाग में यही प्रकट कर रहे हैं कि साधक की कैसी कामना, कैसी अभिलाषा, उसके हृदय में कैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। वे कहते हैं राम प्रेम बिनु दूबरो, बिना राम जी के प्रेम से दुर्बल हो जाए, निस्तेज हो जाए, उसमें कोई बल ना रहे। राम प्रेम ही पीन, और राम जी का प्रेम ही उसकी पुष्टि का एकमात्र मार्ग हो जाए। रघुवर कबहुक कर हुगे तुलसी ही जो जल मीन। जिस प्रकार मछली जल में रहकर पुष्ट होती है, जल के संयोग से उसकी क्रियाएं संपन्न होती है, किंतु वही मछली जैसे ही जल विहीन हो जाए, जल से उसका वियोग हो जाए, वह तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, इस दास की केवल यही अभिलाषा है कि उसी मीन की भांति, उसी मछली की भांति इस हृदय में भी आपके प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, जिसके बिना मैं निस्तेज हो जाऊं, मेरा जीवन रहे ना, आपके वियोग में मैं एक पल भी जीवित ना रहूं, और आपके प्रेम की प्राप्ति करते करते मैं पुष्ट हो जाऊं। मेरी जीवन की जो पुष्टता है वो आपके प्रेम में ही निहित हो। बाबा कहते हैं कि राम प्रेम की महत्ता क्या है, क्या प्रयोजन है राम जी के प्रेम का, क्यों करना चाहिए राम जी से प्रेम। संत महात्मा आपको और मुझे कहते हैं राम राम पुकारो, राम राम पुकारने से राम जी में प्रेम हो जाएगा। आखिर इस प्रेम की जीव को अभिलाषा क्यों रहनी चाहिए, इस बात को प्रकट करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सने ही राम गति, राम चरण रति जाहि, तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताहि। अरे तुलसीदास जी कहते हैं जिसका राम जी से प्रेम हो जाए, श्री राम जिसकी गति हो जाए, अर्थात जिसकी मति की गति केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों की ओर प्रवाहित होना हो जाए, जिसके हृदय में प्रभु के चरणों का प्रेम बस जाए, समझो उसे विधाता ने जन्म लेने का यथार्थ फल प्रदान कर दिया। आज उसके समस्त पुण्य जो है वो फलीभूत हो गए, उसका जीवन वास्तव में सफल हो गया। अर्थात राम प्रेम ही जीवन का सार है, अन्य सब बातें निसार हैं, इनमें कोई यथार्थता नहीं, केवल जीवन का एक ही फल है। यथार्थ स्वरूप में माना जाए तो जीव की यही सार्थकता है इस मनुज तन पाने की, कि उसके हृदय में प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति जागृत हो जाए। बाबा कहते हैं, आप आपनो ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम, तेहि के पग की पानहि तुलसी तनु को चाम। अरे अपनी और अपने संबंध की समस्त वस्तुओं की अपेक्षा जिसे श्री सीताराम जी के चरणों से अधिक प्रेम हो, जिसके हृदय में संसार की अन्य कामनाओं के स्थान पर केवल और केवल प्रभु के चरणों की प्रीति की अभिलाषा हो, प्रभु चरणों का प्रेम जिसके हृदय में प्रवाहित होता हो। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए तो इस शरीर की जो चर्म है, चमड़ी जो है, चरणों की जूतियों में लग जाए तो भी जीव का सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य कि राम जी से प्रेम करने वाले व्यक्ति से आपको किसी संत महात्मा का दर्शन हो जाए, आपको किसी महात्मा को देखकर ऐसा लगे कि इसके हृदय में राम जी के प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है, निश्चय मानिए उसी समय अपने आप को बड़भागी जानिए कि आपके नेत्र सफल हो गए, जिन नेत्रों से आपने राम जी के प्रेमी के दर्शन कर लिए। तुलसीदास जी तो बहुत आगे बढ़ के कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी जो चमड़ी है, चाम जो है, त्वचा जो है, उनके पग की जूती बन जाए, इसी में मेरा सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य
आप और मैं बड़भागी हैं। संत महात्माओं के हृदय में जो राम जी के प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, आप और मैं उसका दर्शन करते हैं। संत वाणियों में नित्य निरंतर आप और मैं राम जी के प्रेम की, उनकी जो भाव धारा है, उसे श्रवण करते हैं। नेत्रों से संत महात्माओं के दर्शन कर राम प्रेम की वास्तविक विग्रह स्वरूप इन संतों का आपको और मुझे दर्शन का लाभ होता है। निश्चय मानिए, उनको देखना भी सौभाग्य की बात है। तो विचार कीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं आप और मैं उन्हीं राम जी से प्रेम करने लग जाएं तो आपका और मेरा कैसा बड़ा भाग्य हो जाएगा। आपके और मेरे जीवन का सुफल आपको और मुझे इसी समय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ स्वरूप में सौभाग्य यही है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। बाबा कहते हैं स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारिको फल हमार मत ए है। आप और मैं बार बार ये प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रहती है हृदय में कि कैसे प्रेम किया जाए, राम 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 की रटना कैसे लगाई जाए, आपकी और मेरी साधना किस मार्ग की ओर प्रवाहित हो, आप और मैं कहाँ चलें, किस मार्गदर्शन में चलें। तो तुलसीदास जी कह देते हैं कि समस्त भोग और मोक्ष की इच्छा रहित स्थिति श्री सीताराम जी के प्रति निष्काम और अनन्य प्रेम केवल और केवल समस्त जन्मों का फल यही है। जीव के 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बाबा कहते हैं चारों का महान फल इसी में है मेरे मत में, तो कि जीव का अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, कामना रहित होकर बिना कुछ चाहे केवल और केवल श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। आपके और मेरे हृदय में यदि आप जानिए जीवन में एक बार भी ये भाव जागृत हो गया कि आज आप और मैं बिना किसी कामना के प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु का नाम पुकारते हैं, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा जीवन सफल उसी समय हो गया, आपका और मेरा सौभाग्य उसी समय जग गया, आपका और मेरा कल्याण उसी क्षण निश्चित हो गया, क्योंकि निष्काम होकर प्रभु को पुकारना, तुलसीदास जी कहते हैं चारों का फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का जो फल है, उसी पल जीव को प्राप्त हो जाता है। जे जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बस ही की गे है। तुलसीदास जी कहते हैं जो विषय विकारों से विरक्त है, जिसमें विषयों की पाने की लालसा नहीं है, जो विषय रस चखना तक नहीं चाहते, वे केवल राम प्रेम के रसिक हैं। वे श्री राम जी को प्यारे लगते हैं, फिर चाहे वे वन में रहे या घर में रहे, इसका कोई औचित्य नहीं। जिज्ञासा यह भी होती है कि सन्यास धर्म का पालन करके राम 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 उच्चारित करने से जीव को अधिक फल मिलता है कि गृहस्थ में रहें। तो बाबा ने समाधान कर दिया, घर में रहो या वन में रहो, निष्काम होकर, विकारों से रहित होकर, केवल और केवल राम रस के रसिया बनकर, रसिक बनकर, राम जी के प्रेमी बनकर, राम जी के बनकर आप जब राम जी को पुकारते हैं तो वही सर्वोच्च साधना है। स्थान का कोई महत्व नहीं, भाव का महत्व है, क्योंकि भाव से ही भगवान रीझ जाते हैं। बाबा कहते हैं जथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरण स्नेह, तुलसी जो मन खुद सम कानन बसहु की गे है। जो कुछ मिल जाए उसी में जिसका मन संतुष्ट हो जाता है, अर्थात संतोषी है जो जीव, सुखी रहता है, जिसमें रघुनाथ जी ने जो कुछ किया, जैसा कहा ना भाव में कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जो मिल जाए सो खा लिया, जहाँ मिल जाए सो पा लिया, जैसे मिल जाए सो पा लिया। इस भाव में जो सुख का अनुभव करता है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिसके हृदय में हर अवस्था में रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, जिसका मन कैसा भी हो, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहकर राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाने लग जाता है, वो भले वन में रहो या घर में रहो, उसके लिए दोनों स्थान एक से है। संतोषी जो जीव है वो प्रभु को पाने का पात्र है। तुलसीदास जी कहते हैं संतोष होना
ये संतोष धन को लेकर जो जीव राम 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 धन की ओर बढ़ता है, वह निश्चय ही सबके प्राण धन श्री रघुनाथ जी को प्राप्त कर लेता है। बाबा कहते हैं, तुलसी जो पे राम सो नाहिन सहज सनेह, मूंड मुंडायो बादही भांड भयो तजगे है। आप और मैं जिज्ञासा रखते हैं ना कि कैसे राम जपना चाहिए। आज बाबा एक और संकेत प्रस्तुत करते हैं। बोले साधु घर में रहे या घर छोड़ दे, स्वाभाविक केवल प्रभु का प्रेम होना चाहिए, अन्यथा तो सब बेकार है। मूंड मुंडाया उसने, बाल त्यागे, वेश धारण किया साधुओं का सा, वैराग्य का स्वांग धरा, किंतु हृदय में यदि वह कामनाओं को न त्याग सका, संतोष को धारण ना कर सका, राम जी के प्रति जिसमें प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं हुई, उसका वह वैराग्य भी स्वांग भरा है। वो नट के समान, भांड के समान केवल स्वांग भर करता है, उस चोले को धारण करता है, वास्तव में वह भक्त है नहीं। अर्थात गुप्त रूप में संकेत देते हैं कि घर या बाजार या आप जहाँ भी हैं, घर में है, वन में है, भीड़ में है या एकांत में है, स्वरूप को धारण किया है या आप अपने गृहस्थ रूप में हैं, आप अपने साधारण स्वरूप में है जो प्रभु ने चोला आपको प्रदान किया है, उसका कोई महत्व नहीं। केवल हृदय में प्रेम को भरकर, प्रीति को भरकर, श्रद्धा को रखकर, विश्वास को धारण करके राम 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 जपना, प्रभु के प्रति प्रेम को प्रवाहित करना अपने हृदय में, यही सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप है। साधना की सर्वोच्च रीति यही है। राम नाम जप का सबसे बड़ा स्वरूप यही है, विधि यही है। गुप्त से गुप्त बात प्रकट करते हुए बाबा ने कह दी, हृदय में प्रेम का होना, रघुनाथ जी को अपना मानना, अपने को रघुनाथ जी का मानना, जो व्यवस्था प्रभु ने दे दी उसी में संतोष करना और केवल प्रभु की और ही दृष्टि रखना, अर्थात अपना केवल उन्हें जानकर उनसे ही अभिलाषा रखना, यही साधक की सबसे बड़ी साधना है। इस बात को बाबा अधिक से अधिक साधना के पथ पर आप और मुझे जैसे चलने वाले को ये बात कहते हैं कि जब तक आप और मैं केवल बाहरी स्तर पर स्वांग को धरते रहेंगे, राम जी नहीं मिलेंगे। जिस दिन अपने हृदय को धो पोंछ कर भाव से, प्रीति से सजा लिया, उसी दिन आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप और मैं बाबा के कहे अनुसार इस गुप्त रहस्य को जानकर इसको हृदय में धारण करें और इसी रीति से राम 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 की रटना लगाएं। निश्चय ही आपका और मेरा उद्धार होगा, प्रभु आपको और मुझे प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक बाबा ने राम जी के प्रेम करने की विधि को बतलाया, नाम कैसे जपना चाहिए इस बात को संकेत किया। प्रभु का प्रेम मिलने पर जीव को चारों पुरुषार्थों का फल प्राप्त हो जाता है, इस बात को प्रकट किया। आगे के अंक में बाबा ने जो राम विमुख होने की कुफल को संकेत किया है, बतलाया है, उस जीव के भाग्यहीन होने के जो जो संकेत किए हैं उन सबको आप और मैं श्रवण करेंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।